हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत से बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है, पर मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग सब्जेक्ट है। बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा दिल लगाने की ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फिजिक्स से कुछ ही दिनों में प्यार हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11th में भी दो पार्ट था। फिजिक्स का पहला पार्ट जिसमें दो चीजें हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और पार्ट 2 में दो चीजें हैं, पहला ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में चार चीजें, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। मतलब बस ये चार चीजें हैं फिजिक्स में। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सेकेंड पार्ट में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा केयर किया, बस थोड़ा सा, तो आपके 90+ मार्क्स आना निश्चित है। इस चैनल में आपको जेई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, इन सभी के फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने पार्ट में डिवाइड है? बुक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है फोर्स एंड फील्ड और दूसरा पार्ट है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। फिजिक्स दो पार्ट में है। पहला पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दूसरे पार्ट में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर फोर्स एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बेसिकली ये चार पार्ट है। कौन कौन सा? फोर्स, फील्ड, कैपेसिटर और पोटेंशियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, फोर्स एंड फील्ड। ठीक है, फोर्स और फील्ड, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले आपको यह तो पता होगा कि एक एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो प्राणी रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दो प्राणियों का चक्कर लगाता है एक अलग से एलियंस जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्टिकल। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ तीन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल जिसके बारे में आप जानते हैं, इन पर कुछ चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹,
प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। सवाल यह होता है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज इस एलिमेंट्री पार्टिकल का बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये क्या होता है? जैसे कुछ प्रॉपर्टी जैसे आपके अंदर भी होती है, खुशी, गम, क्रोध। अब जैसे अगर आपके अंदर कोई प्रॉपर्टी आ गई क्रोध, तो क्या होगा? तो ये होगा कि कोई सामने आएगा तो आप कूट देंगे। उसी तरह इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ये डिसाइड करती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्हें रखा जाए तो इनका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे अगर आप क्रोध आ जाए और सामने कोई आ जाए तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? कूटने वाला। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा, प्रोटॉन का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। तो यह एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, और आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन में जब छोटे थे कि माइनस माइनस आपस में रिपल करते हैं और प्लस प्लस भी आपस में रिपल करते हैं और प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। लाइक चार्जेस आपस में रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दो होशियार लोग जब आते हैं ना आपस में, तो दोनों के बीच आपस में एक तरह का जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, आप सोच रहे होंगे मैं भूल गया ना। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप भूल जाएंगे ये मैं होने नहीं दूंगा। तो मैं ये कह रहा था, दो होशियार बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से ईगो दिखाते हैं, मींस रिपल्सन। और जब एक जरूरतमंद और एक दानी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो इसी को कहते हैं लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो बेसिकली मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। चार्ज क्या है? ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है? इस प्रॉपर्टी से होता है कि ये उस एलिमेंट्री पार्टिकल को डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कहां जाएगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। और फिर हमने पढ़ा दो तरह के चार्जेस, और ये दो तरह के चार्जेस अगर सेम होंगे तो आपस में रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट होंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये सर आपने पढ़ा दिया, लेकिन इसे हम फील कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि हमने ये वादा किया है आपसे कि फिजिक्स को मैं आपको फील कराऊंगा। फिजिक्स फील करने की चीज़ है, रटने की नहीं। तो अब इन सारी चीज़ों को लेट्स स्टार्ट टू फील कि कैसे हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में समझ सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट, कैसे रिपल, क्या चार्ज, क्या प्लस, क्या माइनस, इन सब चीज़ों को आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हमने एक ग्लास रॉड लिया, ठीक है, एक ग्लास रॉड लिया, इस तरह का रॉड, ये मान लीजिए एक ग्लास रॉड है, और एक मैंने सिल्क लिया, सिल्क, और इन दोनों को हमने रब किया। वो खुदा वाला रब नहीं, मतलब ऐसे ऐसे रब किया, ठीक है। तो हम जब इसे रब करेंगे तो क्या होगा? कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। आप बस यहां फोकस करिए। तो क्या होगा? देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग एक टिपिकल चीज जानेंगे, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन, आप सोए हैं
और आपको कोई जगाने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी मम्मी ने एक दिया कस के और आप आ करके रह गए, फिर दूसरा दिया कस के, फिर आप आ करके रह गए, तीसरा पाते ही आप बन बना के उठ गए। मतलब वो तीन जो कंटाप जिसे कहते हैं, कनपुरिया कंटाप, ठीक है, मतलब कि जो भी आप समझ सकते हैं, तीन अगर आपको झापड़ मारा तो आप उठ गए। इसका मतलब आपका वर्क फंक्शन था 3 झापड़ का, उतनी एनर्जी आपको मिला तो आप उठकर चलने लगे। उसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वही होता है उस एटम का वर्क फंक्शन, कि वो एटम कितनी एनर्जी जब लेगा तो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की परमिशन देगा। सीधी बात में समझिए, कम से कम वो एनर्जी जिसे देने पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एटम को छोड़कर निकल जाए, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं ये सब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब आप खुद सोचो, 2 तरह का मैंने एटम लिया, ठीक है, एक का इलेक्ट्रॉन दूर है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, और एक का इलेक्ट्रॉन पास है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन अगर निकलना चाहेगा जब आप उसको एनर्जी देंगे? ये वाला। ये दूर है, दूर है मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स कम है, जैसे इसमें एनर्जी देंगे वो निकल जाएगा। इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन कम है या ज्यादा? कम है। इसका वर्क फंक्शन कम है। इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और इसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम आते हैं वापस अपने सवाल पे। सिल्क और ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये जो ग्लास रॉड होता है इसका वर्क फंक्शन, इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है, लेस होता है, और इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो सीधी बात है, जब आप रब करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या हुआ? अब असली कहानी समझ आ रही है। जैसे ही रब किया, कमजोर वाला जो इंसान था वो तो अपने को जाने नहीं दिया, अपना पैसा नहीं जाने दिया, लेकिन जो दानी था उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जाओ, और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गया। निकल कहां गया? सिल्क के पास। अब देखो, अब आया असली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? हां, तो आप लोग जानते होंगे कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के निकल गया, तो क्या होगा? यहां पर माइनस चार्ज की डिफिशियंसी हो जाएगी। दैट मीन्स प्लस चार्ज की अधिकता हो जाएगी, प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ग्लास रॉड प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ? जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क में पहुंच गए, और ग्लास रॉड में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई। इस वजह से ये हो गए पॉजिटिव, और सिल्क में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए ये हो गए नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? अब समझ में आ गया होगा आपको कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। प्रोटॉन तक भी निकलता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपना चार्ज लेकर जाता है, और ये समझा जाता है कि जब मैं जा रहा हूं तो सामने वाले को नेगेटिव करूंगा, और जिससे निकल रहा हूं उसे मैं पॉजिटिव करूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि 2
लेने की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो देना सीखो, भगवान आपको देगा। इसका मतलब ये नहीं कटोरा लेके बैठ जाना सिग्नल पे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोगों ने पढ़ लिया है चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और चार्ज का एप्लीकेशन। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्लास रॉड से सिल्क पर। और कोई पूछेगा क्यों जंप करता है, क्या बताएंगे आप? क्योंकि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है। अब कोई पूछेगा क्यों कम होता है? क्योंकि ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट, वो अपने न्यूक्लियस से दूर होता है इन कंपेरिजन टू सिल्क। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए, अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। क्या होता है कंडक्टर और क्या होता है इंसुलेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर ये तो हम लोग पैदा होते ही सीख गए थे, जिसमें करंट जाए वो कंडक्टर, जिसमें न जाए वो इंसुलेटर। ये तो बचपन में ही पढ़ लिया था। तो अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बच्चों। लेकिन क्या करें, घर बैठे क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पढ़ लेते हैं ना कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो अब आप क्या बोलोगे? बोलने का तरीका, कोई बोले कंडक्टर तो आप क्या बोलोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा इंसुलेटर, ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो चार्ज को कैरी करेगा। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने यहां पर कुछ चार्ज दिया, जैसे यहां पे चार्ज दिया, इसने अपनी एनर्जी सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया और ये एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई। यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां जैसे ही आपने दिया ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। सपोज करिए आपके कुछ मित्र लाइन से यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने, किसी ने आकर एक मित्र को कुछ खाने को दिया। तो वो मित्र जो थे, वो आपके दोस्त, फ्रेंड जो भी थे, उन्होंने उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पास कर दिया, और खाना एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया। कंडक्टर हैं ये। इनको कहा गया दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दिस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट यहां जो थे, यहां ऐसा नहीं था। यहां जिसको आपने चार्ज दिया उसने कहा ना बाबा ना, मैं तो किसी को ट्रांसफर नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, हम खुद खाएंगे, खा के फट जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। जो चार्ज को ट्रांसफर करता ही नहीं है, जिसको आपने दिया कि भैया आप अपने मित्रों को ट्रांसफर कर दो, वो ट्रांसफर नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं, मतलबी होते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं। और कंडक्टर क्या होते हैं? दानी होते हैं, समाज सेविका होते हैं, समाज सेवी होते हैं, चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, करंट ट्रांसफ़र करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं, चुगली करते हैं। नहीं 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 नहीं, चुगली करने वाला नहीं, नहीं, ये कंडक्टर नहीं होते। चुगली ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए, किसी की अच्छाई ट्रांसफ़र करनी चाहिए, किसी की बुराई जब आप सुने तो आप बन जाए इंसुलेटर, और जब किसी का अच्छाई सुने तो बन जाए कंडक्टर। अच्छाइयों को ट्रांसफर करें, बुराइयों को अपने तक ही सीमित रखें। इसीलिए अफवाहों को आगे ना फैलाएं।